या बहन अगर या लाइव में हूँ तो आप बोल सकते हो हालेलुया। हालेलुया। हमने पिछले सप्ताह सुना था कि परमेश्वर अपने पुत्र को मतलब परमेश्वर स्वयं पुत्र बन के इस धरती पे आया और जिसके द्वारा मनुष्यों को बहुत फायदा हुआ। उसके नाम के द्वारा बहुत जन छुटकारा पाए, बीमारी से चंगे हुए। हालेलुया। हालेलुया। और आज वही है जिस पे से होकर हमें उस महान परमेश्वर के पास उसके राज्य में प्रवेश करना है। भेड़ों का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है आज सब कोई क्या मनाएगा? ये आज 31 दिसंबर 31st नाइट में आप देखोगे सब ये आज के दिन में बहुत सारे लोग पार्टी करते होंगे। बेटा ये को कम करते इसका ऊपर। हालेलुया। 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 आवाज साफ आ रहा है आप लोग? आज ये 31st के दिन में बहुत सारे भाई बहन पार्टी करेंगे, संसारी हिसाब से अपने एंजॉयमेंट करेंगे। हालेलुया। और एक नए वाले साल जो आज 12 बजे रात से स्टार्ट होगा उसका स्वागत करेंगे। मगर एक्चुअली पता नया साल क्या है? हालेलुया। नया वर्ष क्या है? अगर आप मसीह में हो आपके लिए नया वर्ष क्या है? बहन दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़े। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। देखो सब बातें नई हो गई है। ये किसके लिए पता है क्या? उन लोगों के लिए जो हर वर्ष के समान अपना ये दिन को मनाए। ये उसके लिए कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती में मनुष्य बनकर आया। आप वचन में पढ़ते हो, पुराने विधान में बहुत सारी जगहों में लिखा है कि परमेश्वर देहधारी करेगा। और परमेश्वर अगर आप पुराने विधान से नए विधान तक में 39 पुस्तक में देखते हो तो परमेश्वर ने सबसे बातें किया। मगर मलाकी से लेके मती तक में परमेश्वर 450 वर्ष छुट्टी बांधा और छुट्टी बांधने के बाद अचानक उस समय को परमेश्वर लेकर के खड़ा कर दिया मनुष्यों के समान मरियम के पास जाकर। हालेलुया। हालेलुया। वो मरियम के पास जाकर भविष्यवाणी किया परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा। और पता है यीशु मसीह के जन्मने के बाद सबों ने जितनों ने उसे जाना उसकी तरफ से उसका लाभ उठाया, क्योंकि वो हमें लाभ देने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के हमें हमारे पापों से छुड़ाने आया है, बीमारियों से चंगा करने आया है, कर्जों से मुक्त करने आया है। और वो हर एक गलत चीज से हमें वो छुड़ाने आया है। और सब ने उसका, जिसने उसे जाना उसने उसका लाभ उठाया। जैसे मैंने बताया था, बर्तिमाई अंधे ने चिल्लाया, ए दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, और उसने उसका लाभ उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। कोढ़ी इसके पास आया, बोला प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने उसे कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो शुद्ध हो गया। अंधे उसके पास आए, कोढ़ी उसके पास आए, लंगड़े उसके पास आए, बहरे उसके पास आए, इतने तक कि मुर्दे जिसके जान तक निकल चुकी थी उसके परिवार भी उसके पास आए और उसे वापस जिंदा कर ले गए। और आप ये नया वर्ष के पहले जो क्रिसमस मनाते हो, प्रभु का जन्मदिन, तो प्रभु का जन्म क्या आपके अंदर होता है? आप उसका क्या फायदा उठा रहे हो? नया वर्ष आपके लिए कैसा है? वचन में लिखा है सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, परंतु पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई। हालेलुया। आप क्या नया सृष्टि के जैसा अपने जीवन बिता रहे हैं? ये नया साल वैसे ही क्या आप अपने जीवन को बिताएंगे? वही झूठ, वही पाप, वही गलत। तो ये फिर नया साल क्या हुआ अगर पुरानी बातें बीती नहीं आपके जीवन में? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आप बहुत साज सज्जा के साथ मनाते हो, स्टार ला के, लाइट ला के, सजावट करके। मैं भी किया,
मगर अगर वो आपके अंदर में उसका आपके हृदय में उसका जन्म ना हो तो ये 7 शब्द का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना सिर्फ नहीं, प्रभु यीशु मसीह को धारण करना है अपने अंदर में, तब काम बनता है। हालेलुया। जैसे आप देख सकते हो उस महिला के समान जो रक्त बहने वाली पीड़ित महिला थी, आपको पता है यीशु मसीह के ऊपर उस समय भीड़ पे भीड़ गिरे जा रहे थे, मगर वचन कहता है सामर्थ्य एक के लिए ही निकला। हालेलुया। सामर्थ्य बस एक के लिए ही निकला, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद चिल्लाकर अपने चेलों से कहा, मुझे किसने छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। तो चेलों ने क्या कहा, ए प्रभु तू क्या नहीं देखता, गुरु तू क्या नहीं देखता, भीड़ पे भीड़ तेरे ऊपर गिरे जाए, हम कैसे जानेंगे तुझे किसने छुआ है? मगर सामर्थ्य एक के लिए ही निकला था। हालेलुया। तो परमेश्वर वैसा ही है, उसको पहन लेना है। अगर आप इस क्रिसमस के बाद ये न्यू ईयर की तरफ बड़े हो तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। ये नया वर्ष आपके जीवन में वो पुराना चीज नहीं रहना चाहिए। आपको अपना मटका फोड़कर एक नया मटका उस परमेश्वर के सामने बनाना चाहिए, एक नया दाखरस वो देगा। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस। वचन हमें सिखाता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अगर आपका जीवन में यीशु मसीह नहीं तो फिर क्या आपके नया साल मनाना? परमेश्वर जो आपको जीवन में एक नया वर्ष आपके जीवन में जोड़ा है, जो बहुतों के जीवन में नहीं जुड़ा, अगर उसमें आप एक नई सृष्टि ना बनो, एक आपका जीवन में नया बदलाव ना हो, तो फिर आपके लिए नया क्या साल है? आपके लिए बस एक दिन ठहरा है जो आप एंजॉय करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे शराब पिएंगे, बाहर जाएंगे, पब जाएंगे, रास्ते में जोर जोर गाड़ी चलाएंगे। बहुतों का बहुत कुछ होता भी है इन दिनों में। प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं हमारे जैसे लोग पर, भैया ये एक्सीडेंट हो गया, ये गिर गया, बाइक से वो गिर गया, कार से, ऐसा वैसा बहुत दुनिया भर का। हालेलुया। अगर कोई बड़ा दिन परमेश्वर आपके जीवन में परोसता है ना, तो उसको याद रखना, परमेश्वर के पास बैठकर अनुग्रह का दिन बना देना। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, अभी हम जन्मदिन मनाए ना प्रभु का, तो हम लोग क्या विश्वास किए? प्रभु यीशु मसीह जन्मा। तो प्रभु यीशु मसीह जन्मने के साथ साथ क्या आया था पता है? अनुग्रह। इसीलिए वचन में लिखा है, व्यवस्था तो मूसा की ओर से दे दी गई, मगर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के आने से आया। तो अनुग्रह किससे मिला? यीशु मसीह से। अनुग्रह क्या है? वो जो बाकी सारी चीजों में आपकी सहायता करेगा यीशु मसीह के पर होकर चलने के लिए, परमेश्वर के राज्य प्रवेश करने तक वो आपके साथ साथ ही रहेगा। तो ये सब बड़े दिन को ना अनुग्रह का दिन में बदल दो। हालेलुया। ना कि एंजॉय के दिन में। हालेलुया। अगर आप अपना नया वर्ष को परमेश्वर के साथ शुरुआत करते हैं तो याद रखना, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको एक उत्तम तेल के समान बना देगा। ये साल खत्म होने के पहले जो साल नया आ रहा है ना 2026, अगर वो 2026 को मैं आपको कहता हूँ, मैंने प्रभु को चक्कर देखा है, मैं लाइव में कहता हूँ ये बात को। मेरा नाम सागर प्रसाद है, मैं जन्म से क्रिश्चियन नहीं था, मैं एक सुसाइड करने वाला व्यक्ति था, और प्रभु को मैंने चक्कर देखा, उसने मेरे जीवन को बदला है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, अगर अपने जीवन को आप उसे सौंप दो, उसने कहा, हे थके मांदे बोझ से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने अपना थकावट उसके कांधों पर रखा, उसने अपना विश्राम मुझे दिया है। हालेलुया। वो आपको एक उत्तम से उत्तम तेल में बना देगा, बदल देगा। जो हारून के सर पर ढाला गया था, जो बहती हुई उसकी दाढ़ी पर आया था। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। आप देखो बहन, सबसे पहला चीज ये नया वर्ष में एक मनुष्य अपने लिए क्या चाहता है? सबसे पहला चीज, जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, शौहरत है, घर है, जमीन है, उसको भी क्या चाहिए? शांति। बहुत अच्छा है। क्या चाहिए? शांति। और आपको पता है ये शांति क्या आपके पैसे के द्वारा खरीदा जा सकता है? आपको पता है कुछ चीज मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने तरफ से नहीं बना पाएगा अगर बगैर परमेश्वर के।
अगर परमेश्वर इस चीज में आशीष आपको ना करे तो कभी भी आपके अंदर नहीं बनेगा। जैसा देखो उद्धार, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए, माने ये बहन मेरी बहुत ज्यादा पैसे वाली हो गई, ठीक है, इसके पास बहुत पैसा है तो ये एक मॉल खरीदेगी, एक हॉल खरीद सकती है, एक मार्केट खरीद सकती है, बड़े से बड़ा जगह जमीन खरीद सकती है, मगर अपना उद्धार नहीं खरीद सकती। आपके पास सब कुछ मॉल हॉल सब कुछ आ गया, मगर आपका शांति नहीं खरीद सकता। हालेलुया। तो ये नया वर्ष परमेश्वर आपको एक नई शांति के साथ आपको देगा आपका जीवन में। भले ही आप अपने जीवन में ये पुराना 2025 अब तक आप कोई बीमारी में जूझ रहे हो, कर्ज में जूझ रहे हो, तकलीफों में जूझ रहे हो, ये नया वर्ष परमेश्वर आपके जीवन में एक नया आशीष का वर्ष बनाएगा। वो अपना वादा किया है, उसने कहा मैंने तेरे लिए हर दिन एक नया अभिषेक रखा है, एक नया दिन रखा है। हालेलुया। बहन यूहन्ना 14 का 27 और 28 पढ़े। यूहन्ना 14, 27, 28, जॉन 14, 27, 28। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। याद रखना, वो शांति नहीं जो आदमी सोचता है कि मेरे ये हो जाने से, मेरा वो काम बन जाने से, मेरे ये काम बन जाने से मुझे शांति मिल जाएगी। मैं सच कहता हूँ ये आपका सांत्वना है, शांति नहीं है। आप इसको अपने मन में सोच के रखे कि मेरा ये काम बन जाने से मुझे शांति मिल जाएगी, मगर वो शांति नहीं है। एक बनेगा दूसरे के लिए आपको फिर तड़प लगेगी। जब तक वो शांति देने वाला शांति का राजकुमार आपको शांति ना दे, आपको कोई शांति नहीं दे सकता। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मैंने तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार के समान परमेश्वर की शांति नहीं है। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। ये नया वर्ष अगर आज परमेश्वर के साथ आप प्रवेश करते हो, मैं प्रार्थना करूंगा आज आपके लिए कि परमेश्वर को छुआ जाने के बाद ही आप ये नए वर्ष में प्रवेश करो। हालेलुया। धन्यवाद पिता। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इस विषय में कि परमेश्वर को छुआ जाए, उसके बाद ही आप नए वर्ष में प्रवेश करो। तो जब वो आप नए वर्ष में प्रवेश करोगे, परमेश्वर सबसे पहले आपके अंदर क्या देगा? शांति, अपना शांति देगा। हालेलुया। आगे पढ़े बहन, 28 पढ़े। तुमने सुना है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा, और तुम्हारे फिर आऊंगा। हालेलुया। वो आपको वादा करता है कि वो गया है आपके पास, फिर आएगा। और याद रखना वो वादे का पक्का है। वो कोई मनुष्य नहीं, वो हम जैसा साधारण कोई इंसान नहीं जो एक बात कहे और मुखर जाए। वो महान परमेश्वर, उसने अगर वादा किया कि मैं अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पे जन्माऊंगा और उस क्रूस पर उसे बलि चढ़ाऊंगा तेरे पाप के कारण, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बख्शा। वो महान परमेश्वर है जो अपने वादे का पक्का है। हालेलुया। वो कहता है वापस आएगा। आगे, यदि तुम उससे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ मेरी भाई मेरी बहन, ये नया वर्ष जो हमें दिया गया है, ये 2026 हमारे पास, ये 2026 का वक्त परमेश्वर का वचन कहता है ये बहुत अंतिम घड़ी में हम जी रहे हैं। उसका आना बहुत नजदीक है। ये वर्ष में हम उसकी बाट जोए। हालेलुया। हम उसकी बाट जोए। इस सारे संसारिक बातों से अपने मन को हटाकर, अपनी जरूरतों से अपने मन को हटाकर उस महान परमेश्वर की बाट जोने में अपने मन को लगा दे। वचन कहता है ये ऐसा घड़ी आकर खड़ा हो चुका है। हालेलुया।
आप याद रखना, इस बातों को यदि आप उस परमेश्वर से जुड़े रहो तो ये नया वर्ष आपके लिए एक नया आशीष का और शांति का कारण बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, अगर आप यिर्मयाह 29 का 11 पढ़े, यिर्मयाह 29:11। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, ये नया वर्ष आपके लिए उसने बहुत सारी कल्पनाएं करके रखी है। हालेलुया। शायद आप 2025 तक आप चंगा नहीं हो पाए, आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए, आप अपनी तकलीफों से मुक्त नहीं हो पाए, बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाए, आपने कुछ सोचा वो पूरा नहीं हुआ, आपने एक घर बनाने के लिए सोचा वो तैयार नहीं हुआ, आपने कुछ ऐसी बातों को आप उसके सामने में रखा जिसका रिजल्ट आपको नहीं दिखा। मैं सच कहता हूँ, ये 2026 वो आपके आशीष का वर्ष बना देगा। हालेलुया। चंगाई आपके जीवन को नया बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन में ये नया वर्ष एक नई चंगाई को लेकर आए, एक नया छुटकारा को लेकर आए, एक नई उत्तम तेल को लेकर आए। आपका दाखरस नया बना दिया जाए, आपकी कुपियों में तेल फिर से भर दिया जाए, आपके ऊपर जो वस्त्र है, जो हम सब मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य खुद ही वो वस्त्र को क्या करता है, दाग लगा देता है परमेश्वर के खिलाफ जाकर। ये दिन आज परमेश्वर ठहराया है कि आप वो वस्त्र को वापस धोकर नया बना लो। हालेलुया। ये है नया साल एक मसीह लोगों के लिए। सिर्फ पार्टी बनाना, केक काटना, बॉक्स बजाना और डांस करना का मतलब नया साल नहीं। अगर आपका जीवन में नया काम नहीं हुआ तो नया साल का क्या मतलब है। हालेलुया। ये है नया साल एक मसीह लोगों के लिए, ये नया साल है। और मसीह क्या, अगर आप मनुष्य बन के जन्मे हो तो आपके जीवन में अगर कुछ नया नहीं परमेश्वर बनाया और आपके जीवन में आप परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़े तो क्या नया साल आपके लिए। वो फिर कल उठना, वही कर्ज वालों के पीछे दौड़ना, फिर कल उठना, वही पाप करना, वही गलती करना, वही झूठ बोलना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, वही सारी चीज लगे हुए। बस आज नया साल मना लिए, कल से तो वही पुराना चीज तेरे साथ जुड़ा ही हुआ है। इसीलिए वचन में लिखा गया ना, मैंने फर्स्ट वचन पढ़ाया। हालेलुया। क्या लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। वचन कहता है तेरे मन के नए होने से तेरा चाल चलन बदलना चाहिए। अगर तेरे चाल चलन में कोई बदलाव नहीं है तो क्या तेरा लिए नया वर्ष। हालेलुया। वचन हमें क्या सिखाता है, देखिए। हालेलुया। बहन रोमियो 12:2 पढ़े, उसमें लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ एक मिनट। वचन हमें सिखाता है रोमियो को 12:2 में, और इस संसार की सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भिन्न और भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकते हो। हालेलुया। 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 आप
अपना जीवन में परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर ये नया वर्ष मेरे जीवन में एक नया तरीका से स्टार्ट हो, तेरी ओर से स्टार्ट हो। प्रभु मैंने तो बहुत सारे जीवन में नया वर्ष निकाल, अब तक आप जो जीवित हैं परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारा ये नया साल का दिन दिया है। हालेलुया। अगर कोई 50 वर्ष का है तो 50 बार उसके जीवन में एक साल आया, एक दिन आया है। कोई 60 वर्ष का है तो 60 बार आया है, कोई 20 वर्ष का है तो 20 बार आया है, कोई 30 वर्ष का है तो 30 बार आया है। आज परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैंने अपनी इच्छा को तो बार बार इस नए वर्ष से स्टार्ट किया। अपनी इच्छा को मैंने बहुत सारी कल्पनाएं खुद से सोच ली कि नए वर्ष में मैं करूंगा, जिसमें मैं सिद्ध नहीं हो सका, खड़े नहीं हो सका। मगर प्रभु तेरा वचन कहता है जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में सोच रखी है वो कुशल की हानि की नहीं, अंत में तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में नए वर्ष के दिन में सौंप देता हूँ, और हम विश्वास करते हैं कि तू एक उत्तम भाग हमें बनाकर खड़ा करेगा ये 2026 में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, ये नया वर्ष आपके लिए एक नया अभिषेक का वर्ष होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया ना, कम आत्मा वालों के लिए आप लोग लाइव में ध्यान से सुनना, इस वीडियो को सेव भी करके रख लेना। मैं सच कहता हूं आपको, ये जो 2026 आप लोग इतने हर साल उल्लास से अभी स्टार्ट करोगे ना, ये 2026 और आने वाला 2026 के बाद जितना भी समय है ये कम आत्मा वालों के लिए नहीं है। हालेलुया, ये कम आत्मा वालों के लिए नहीं है, ये 2026 कम आत्मा वालों के लिए नहीं है। अगर आप प्रभु में नहीं बने रहो तो मैं सच कहता हूं ये हर साल उल्लास ये बदल जाएगा। हालेलुया। बहन फिलिपियो आप लाइव में सुन सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन है जो न्यू ईयर मना रहे हैं, बगल से आपको और भी कोई गीत सुनाई शायद चले जाए, बहुत सारे भाई बहन को और भी कोई गीत सुनाई चले जाए, तो आप ये मत सोचना कि ये गीत यहाँ पे कोई ये बहन नंदिनी गा रही है करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बाहर में बहुत सारे जगह में संसारिक तरीके से आदमी न्यू ईयर मना रहे हैं। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद मैं करता हूं कि मेरे सारे भाई बहन उस महान परमेश्वर के सामने बैठे हैं जिसने ये दिन उनके जीवन में परोसा है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपको क्या कहता है नए साल के लिए आपके जीवन में। मैंने कहा ना ये कम आत्मा वालों के लिए नया साल नहीं है और आने वाला वक्त नहीं है। बड़े बहन हालेलुया। मेरा परमेश्वर भी फिलिपियो नहीं बोला, इफिसियो 6:10 से। इफिसियो 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट किया आप लोगों के बीच में, क्योंकि बाहर का ये म्यूजिक आपके कान तक ना पहुंचे, और वो सारे गीत जो हम यहाँ नहीं चला रहे हैं या गा रहे हैं वो आपके पास नहीं पहुंचे। हालेलुया। बड़े बहन फिर से पढ़े इस वचन को। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बांध लो। वो कह रहा है ये नए वर्ष में परमेश्वर का सारे हथियार को तू बांध ले और प्रभु में उसकी सारी शक्तियों में तू ये नया वर्ष बलवंत बन जा। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि कम आत्मा वालों के लिए नया वर्ष नहीं है। याद रखना, ये वर्ष पूरे होते होते तक ये वीडियो को बहुत सारे लोग उठाकर देखेंगे। मेरा बात को याद रखना। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं मेरी भाई मेरी बहन, विश्वास करना उस महान परमेश्वर पर। वो आपको आज मजबूत करना चाहता है। नया वर्ष शुरुआती दिन पर वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामना खड़े रह सको। अगर आप परमेश्वर को अपने साथ बांधे हुए, उसके हथियार को अपने साथ बांधे हुए, मैं सच कहता हूँ उसका वचन कहता है तेरे हाथ 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे मगर वो तुझे कुछ हानि ना होने देगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। आपको पता है जैसे कि अगर मानो एक चोर या एक डाकू, एक क्रिमिनल अगर किसी भीड़ में बंदूक लेकर पहुंच जाए या चाकू लेकर पहुंच जाए, एक क्रिमिनल, तो वो भीड़ में सबसे पहले वो किसको चुनता है पता है? कमजोर व्यक्ति को, कोई बच्चे को या लेडीज को, ताकि उसके गले पर वो छुरी लगाकर अपना इच्छा को पूरी कर ले कि मुझे जानो दो, मुझे पैसा दो, मेरे लिए इंतजाम करो। उसे पता है कि कमजोर के ऊपर मैं अपनी छुरी को, चाकू को चला सकता हूँ। अगर वहीं पे एक आर्मी वाला व्यक्ति अपना गन मशीन लेकर पूरा खड़ा रहे, ऐसे खड़े रहे, तो उसको उसके पास कभी वो जाएगा कि उसे पता है कि वो अगर उसके तरफ नजर भी करे तो उसे भून देगा पूरा पकड़ कर। तो परमेश्वर आपको ऐसा ही तैयार करना चाहता है ये नए वर्ष की शुरुआत में, कि आप उन दिनों के लिए ऐसा तैयार रहें कि वो आपके पास तक जाने की हिम्मत ना कर पाए। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्ति पर खड़े रह सको। हालेलुया। समझ आ रहा है? आगे बढ़े बहन। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से। हालेलुया। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और उस दुष्टताओं की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। ये किसके विषय में कह रहा है पता है? परमेश्वर शैतान की सेना के विषय में कह रहा है, जो मनुष्यों के द्वारा ही मसीह लोगों को परेशान करता है। हालेलुया। कोई मनुष्य मनुष्य नहीं लड़ता जब तक शैतान उसके बीच में ये लड़ाई को ना डाले। इसीलिए जब आप फरात नदी के विषय में पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं? फरात नदी से 2 दुष्ट आत्माएं मेंढकों के समान और उस अजगर के समान उस नदी से निकला, फरात नदी से निकला और पूर्वी और के राजा की तरफ गया ताकि वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने के लिए राज्य खड़ी करे। हालेलुया। आज आपको मैं छोटे से हिंट देके जाता हूँ, ये बातों को मैं एक दिन आप लोग को खुल के बताऊंगा। आपको पता है आपके वचन में आपने सुना होगा, मैंने ये प्रचार किया है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के विषय में जो प्रकाशित वाक्य में बताया है, कैसा वो उद्धार लेके आया, कैसा महिला पीड़ित थी और कैसा अजगर उसे निगलने के लिए खड़ा था उसके सामने। हालेलुया। कैसा अजगर उसे निगलने के लिए खड़ा था उसके सामने। प्रकाशित वाक्य में आप इसको पढ़ सकते हो, इस वचन को। मैं आपको सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, ये आने वाला वक्त कम आत्मा वालों के लिए नहीं है। अगर अब आप नहीं जागे तो मैं सच कहता हूँ ऐसा वक्त आ रहा है ना, उस योना को याद कर लेना कैसे उसे जगाया था जाके उन लोगों ने। आप मत जागो, वो वक्त आपको जागने में मजबूर करने वाला है। हालेलुया। वो वक्त आपको मजबूर करने वाला है वो जागने के लिए, और आप नहीं अगर उसके बाद भी जागे तो मैं सच कहता हूँ आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो परमेश्वर नहीं चाहता है। इसीलिए उसने अपने वचनों में कहा अवसर को बहुमूल्य जान, अवसर को बहुमूल्य
भूल जा, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब देखो परमेश्वर का हथियार जिसके विषय में बता रहा है वचन, वो क्या है बड़े बहन? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, मतलब सत्य से कमर कसने का मतलब क्या है पता है? प्रभु तू जो कहा, तू जो बोला, तेरे वचनों में जो है, तेरे मार्ग पर जो दिखता है वही सत्य है, बाकी सारी चीज व्यर्थ की बातें हैं। हालेलुया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर आगे और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और धार्मिकता का झिलम पहनकर मतलब क्या? धर्मी होना जरूरी है। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर लास्ट पुस्तक पुराना नियम का पढ़ते हो मलाकी से, मैंने आपको बताया ना, मलाकी से मदी तक परमेश्वर 450 वर्ष किसी से बातें नहीं किया, कोई नबी नहीं, जबकि उत्पत्ति से लेके मलाकी तक परमेश्वर सबसे बातें करता था, मगर 450 वर्ष एक चुप्पी बांध लिया और किसी से बातें नहीं किया। मगर उस 450 वर्ष में के समय में भी मरियम धर्मी थी, तब पवित्र आत्मा उस पर डेरा डाला। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप देखना वचन पढ़कर, सब जगह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, परमेश्वर देहधारी करेगा और मनुष्य के बीच में डेरा डालेगा, मगर कहीं पर भी नहीं लिखा कि मरियम के द्वारा ही करेगा। मगर किया कि उसने मरियम को पवित्र जाना, उसने मरियम को धर्मी जाना, इसीलिए उसके ऊपर डेरा डाला। अगर आप धर्मी नहीं बनो, इसीलिए बता धार्मिकता का झिलम, वचन कह रहा है ना, धार्मिकता का झिलम पहन लो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने के लिए आपका धर्मी होना जरूरी है। याद रखना, अगर मेरा शर्ट व्हाइट है, मैं व्हाइट शर्ट पहन के खड़ा हूँ, आप में से कोई भी अगर हाथ में कलर लगाकर मेरे शर्ट को छूना चाहे तो मैं छूने नहीं दूंगा। एक समय था, एक वक्त था, वो पापियों के लिए आया और सब कुछ पूरा करके गया, मगर अब जब आप उसके सामने सब कुछ जान चुके हो तो अब क्यों पाप में पड़े हो? हालेलुया। बड़े और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी, और पाँव में मेल की सुसमाचार की जूते बांधने कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। ये नया वर्ष क्या है? परमेश्वर का हथियार बांध लो ताकि आप उसकी शैतान की युक्ति पर खड़े रह सको, और पाँव में, अपने पाँव में मेल की और सुसमाचार की जूती पहन लो, ताकि ये नया वर्ष आप किसी का उद्धार का कारण बन जाओ। हालेलुया। उसका वचन कहता है, मैंने तुझे जगत की ज्योति बनाया है। और याद रखना, अगर आप धर्मी बनते हो, अगर आप धर्मी बनते हो, अपने जीवन को पवित्र बनाते हो, उस परमेश्वर के अधीन ले आते हो, तो उसका वचन कहता है वो महान परमेश्वर है जिसने वादा किया, दिया को जलाकर दीवट के नीचे नहीं रख, पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि दीवट पर रखा जाता है ताकि आने जाने वालों को रोशनी दे। इसका मतलब क्या है पता है? वो आपको जब इस कंडीशन में देखेगा कि आप धर्मी हैं, वो जब आपको इस कंडीशन में देखेगा कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, वो आपका इस्तेमाल भी करने लगेगा। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा उसको दीवट के ऊपर रखा जाता है ताकि आने जाने वालों को उससे रोशनी मिले। वो महान परमेश्वर है जो 2026 में आपके जीवन में ये सारी चीज को करता है। हालेलुया। अगर आप उस पर बनते हो तो आप कईयों का उद्धार का कारण बनते हो। एक मसीह का जीवन पाना, मैं सच कहता हूँ, इतना आसान नहीं है। आसान तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बनाया है अपना लहू बहाकर, तो सोचो वो कितना महंगा है और कितना मुश्किल है। क्या आपके और मेरे अंदर हिम्मत है उसको अपने से अपना लेने का, उस परमेश्वर के करीब जाने का? वो तो उसका पुत्र का इतना बड़ा योगदान जो हमारे जीवन में है, उसके वजह से हम उस परमेश्वर को पिता बोलकर पुकार लेते हैं। नहीं तो हमारा ये काबिल, हमारा ये अंदर में ये चीज ही नहीं है कि उसको हम पिता कह लेगा, हम इस योग ठहरे क्या? मगर उसका वचन कहता है उसने हमारा पाप को अपने कांधों पर लिया और अपना धार्मिकता हमारे ऊपर पहनाया। आज
आज उसके धार्मिकता जो हमें पहनाया गया उसके वजह से हम धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा भी हो सकता है कि ये बीते वर्ष 2025 में मैंने कहा ना बहुत कुछ आपने सोचा था मगर आपका पूरा नहीं हुआ। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को अपने सारे हृदय से अपने आप को सौंप दो, ये 2026 आपके लिए एक नया वर्ष ही बनाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, ये नया वर्ष एक नई आशीष के संग आपके लिए वो खड़ा कर देगा। आपको विश्वास देना। आप फिलिपियों का 4:19 पढ़े बहन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है। अगर आप इस नए वर्ष की शुरुआत मसीह यीशु के साथ करते हो, अपने जीवन को बदलकर यीशु मसीह के पहनावों को पहनते हो, बस ये नया वर्ष आप ऐसा नहीं मनाते जो लाइफ में मैं कहता हूँ, सुन लेना आप लोग अच्छे से। सिर्फ ऐसा नहीं मनाते कि ये नया साल आ गया, 2026 आ गया, बस कैलेंडर बदल गई, लाइफ नहीं बदले, जीवन नहीं बदला, आदत नहीं बदला, नेचर नहीं बदला, कैलेंडर बदल गया बस। तो याद रखना, सिर्फ कैलेंडर ही तेरे जीवन में बदलेगा, कभी परमेश्वर दूसरा कुछ नहीं बदल देगा। अगर तू अपना नेचर नहीं बदला, तो अपनी आदत से नहीं बाहर आया, तू अपने बुरे आदतों से बाहर नहीं आया, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकेगा और ना तू परमेश्वर का मार्ग में चल सकेगा। अगर तुझसे नहीं हो पाता ये चीज, तो उसी वो परमेश्वर है यहोवा यीरे, किसे याद है? हालेलुया। वो परमेश्वर जो कहता है मैं न्याय भी करूंगा, उसी ने अपने आप को एक और नाम से भी परोसा है, यहोवा यीरे, जो हर एक चीजों को संभालता है, पूरा करता है। उसे पुकारे, कि तू बदलने वाला है, तू पूरा करने वाला है। परमेश्वर तेरे विषय में हम पढ़ते हैं ये चीज को, तू हमारे सारी चीजों को संभालने वाला है, तू हमारे लिए प्रबंध करने वाला है। यहोवा यीरे वो आपके लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। शुरू से पढ़ो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। अगर आज आप उस परमेश्वर के अधीन आते हो, तो याद रखना वो परमेश्वर भी आपको ये नया वर्ष में आपके अधीन आएगा। आपके पास जो है वो परोसो, उसे परोस दो। आप देखना कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारे जगहों में ऐसा दिखेगा। आंटी ध्यान देना चाहिए, बहुत सारी चीजों में एक चीज दिखेगा आपको, प्रभु यीशु मसीह अगर कहीं कुछ करने गया या कुछ चिन्ह चमत्कार किया ना, तो पहले वो जैसे मानो अगर वो मेरे पास आया तो पहले वो मुझसे मांगा तेरा पास क्या है। जब भीड़ को भूख लगी और वो सब भीड़ को देखकर चेले व्याकुल होने लगे कि इतने भीड़ है, जितने धन हमारे पास है सबका, जितने दीनार हमारे पास है सबका अगर खाना लेकर कभी इसे खिला दे तो ये भीड़ को हम नहीं खिला पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया? कहा उनसे पूछो उनके पास क्या है। हालेलुया। उनसे पूछो उसके पास क्या है। और वो रोटी और वो मछली को लेकर, वो थोड़ी सी भोजन को लेकर उसने आकाश की तरफ उठाया और सबको खिलाया।
आज वो भी चाहता है कि आप अपने मनों को लेकर उसके पास जाओ। वो पहले आपसे चाहता है कि तू पहले समर्पण कर। हालेलुया। पहले तू अपने आप को समर्पण कर, फिर मैं तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। आप ऐसे देखना बहुत सारी जगहों में, आपको पता है क्या यीशु मसीह को नहीं दिख रहा था, वो अंधा बैठा है वहां पे। वो यीशु मसीह को नहीं पता था कि अंजीर के पेड़ पे फल लगने का वक्त नहीं है अभी। यीशु मसीह को नहीं पता था कि लंगड़ा वहां बैठा है करके, मगर सब ने अपना तड़प दिखाया। यीशु मसीह जब जा रहा था उसे अच्छा से पता था कि वहां लंगड़ा बैठा है। वो महान परमेश्वर जो शरीर धारण करके आया, जो लाजर अपने घर पर मरा और यीशु मसीह दूसरे गांव से उसके मृत्यु के विषय में जान गया और क्या कहा, चलो हम लाजर को चले, लाजर सो गया है, मर गया है। तो वहां से बैठकर लाजर की मृत्यु के विषय में जान गया। तो क्या उसे पता नहीं था मैं जहां से गुजर रहा हूं बगल में बर्तमाई अंधा बैठा है? पता था ना। मगर उसने देखा कि ये मुझे क्या कहता है, ये अपना कुछ भी मेरे पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तब उसने तड़पा और कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। पहला वो उसे दिया है, तब वो अपने चंगाई को पाया है। हालेलुया। एक कोड़ी आके अपना बात को पहले उसके पास रखा है। मैं आज सच कहता हूँ, आज बहुत सारे भाई बहने जो चाहते हैं ना फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत मजबूत बन जाए, बहुत कुछ है उसके पास, मगर परमेश्वर की तरफ हाथ बढ़ाने में बहुत डर लगता है उसको। वचन कहता है जो तू बोएगा उसे तू काटेगा। आज आप लोग बोने नहीं जानते, चाहे वो आत्मिक चीजों में हो, चाहे आर्थिक चीजों में हो, वचनों में हो। अगर आप बोलोगे, आपको वचन को जानना है तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आपको आत्मा में भरना है तो आपको प्रार्थना को करना पड़ेगा। आपकी कंडीशन में आपको बदलाव चाहे, बीमारी में बदलाव चाहे, तो आपको अपने लिए छुटकारा का घोषणा करना पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति को आप बदलना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हो, आपको आर्थिक योगदान होना पड़ेगा। उसका वचन कहता है जो मनुष्य उसको उसके सामने बोता है उसी को वो फलवंत करता है। आप देखो, अगर मानो कोई ये बहन तो किसान नहीं बनेगी, छोड़ दो, ये भाई किसान है, मानो भाई कमल किसान है और ये बीज बोने निकले एक बड़ी खेत में, तो एक बोरी बीज से बड़ी खेत को बो दिया। तो क्या बड़ी खेत से जो फल निकलेगा वो क्या एक बोरी निकलेगा? क्या कई 100 बोरी निकलेगा। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर। आप वचन में उत्पत्ति से देखते हो, अब्राहम ने जब बोया वो परमेश्वर उसको कैसा फलवंत बनाता ही गया। और उससे पहले परमेश्वर उसको दिखाया, बोने से पहले परमेश्वर ने उसे दिखाया कि सारी चीजों को मैं तुझे दे दूंगा, जहां तक तेरी दृष्टि आती है वो मैं तुझे दे दूंगा। तब वहां से वो जीत कर आया और परमेश्वर का पास पहला दसवांश। मैं सच कहता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे, जितने यहाँ बैठे हैं बहुत जन दसवांश देते होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी कमाइयों से, तो आपको ये याद रहे पहला दसवांश किसको मिला पता है? अब कौन दिया? अब्राहम ने दिया। और किसको दिया? मलिक किसी ने, उस समय का याजक था। और ऐसा धर्मी पुरुष आपको पता है, एक स्वर्गदूतों के समान। वचन में आपको उसके विषय में वहां पढ़ने मिलता है, उसके बाद एकदम हालेलुया। ये पहला दसवांश है। और उसके बाद जब वो उसे दिया तो परमेश्वर उसकी वो सारी चीजों को बढ़ाता ही गया और अब्राहम अपने जीवन में फलवंत हुआ। हालेलुया। तो बोना सीखे। मैं आपको नहीं कहता कि आप किसी जगह पे आप मसीह की किसी भी कलीसिया में, जहां आपको लगता है कि जायज काम हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का, जहां आपको लगता है वो कलीसिया में कुछ कमजोरी है, शायद देखो मैं आपसे कहता हूं, पैसा परमेश्वर के वचन को नहीं लाता, पैसा आशीषों को भी नहीं उतारता।
और पैसा चंगाई भी नहीं दिलाता, मगर पैसा ये सारी चीजों को इकट्ठे करने पर काम करता है। हालेलुया, एक अहम भूमिका निभाता है। आप लोग जो अपने हाथ को बढ़ाते हो, आपको आइडिया भी नहीं है, आप उस मनुष्य के समान काम करते हो। आपको पता है प्रचार को फैलाना कैसा है? प्रभु यीशु मसीह एक घर पर बैठकर उसने पहले गया, एक मुर्दे को जिंदा किया, वहां से आया, रास्ता में एक और जन को चंगा किया, वहां से आकर एक घर पर बैठ के अपना वाणी सुना रहा है। और इतने भीड़ इकट्ठे हो गए कि कोई द्वार में भी खड़ा नहीं हो सकता, आंगनों में खड़ा नहीं हो सकता। उस समय आंगन अभी के जैसे नहीं है, छोटे छोटे, बड़े बड़े आंगन, उसमें भी आदमी खड़े नहीं हो पा रहे थे। जहाँ 100, 50, 500 लोग खड़े होना आसान है, इतना भीड़ था वहां पे। तो वचन कहता है उन जगह पे एक लकवाग्रस्त पेशेंट 4 लोग मिलकर खटिए में लेकर आए और देखा कि उसके यीशु मसीह तक पहुंचा नहीं सकते। तो उन लोगों ने क्या किया, छत को खबड़ा और फाड़ कर, मतलब छत को फाड़ कर रस्सी से बांध कर उसके खाट को यीशु मसीह के सामने उतारा और यीशु मसीह उसे चंगा किया। मैं आपको सच कहता हूँ, आज जब आप लोग अपने हाथ को प्रभु की सेवा में बढ़ाते हो ना, मैं सच कहता हूँ, सेवा सिर्फ ये नहीं कि आप खड़े होकर वचली बोल दो। सबका अपना अपना एक काम परमेश्वर किया है। मेरा काम अगर वचन बोलने का दिया है तो मेरा वचन बोलने का काम है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वचन को पढ़ाने में आप मेरी मदद करते तो आप कमी में हो या आप में से कम हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो जिस दशा में बुलाया गया उस दशा में उसकी सेवा करेंगे। अगर वो आपको परमेश्वर की सेवा में आर्थिक मदद के लिए बुलाया गया तो आप आर्थिक मदद करो। वो अगर परमेश्वर की सेवा में वचन बोलने के लिए बुलाया गया तो वचन में बोलो। वो अगर आपको इस साथ चर्चा करने के लिए बुलाया तो उसमें आप ध्यान में रहो। अपने अपने कार्य में ईमानदार रहो उसके सामने। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और विश्वास करना कि परमेश्वर ये छोटी प्रार्थनाओं में आपके जीवन में बड़ी काम करेगा। उस महान परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगे। धन्यवाद करते हैं हम तेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो यहाँ पे उपस्थित है। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बीते वर्ष प्रभु तूने मुझे बहुत आय से आशीष किया और मेरे इस झुंड को प्रभु जो तूने मुझे दिया है और सारे भाई बहनों को प्रभु जो इस मिनिस्ट्री से जुड़ते हैं, हम सबको प्रभु तूने फलवंत बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। तू हमें संभाले रखा इस वर्तमान बुरे समय में प्रभु तू हमें अपने अंगों तरह ढके रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हम तेरे सामने आते हैं और अपनी हर एक गलती, मेरे भाई मेरी बहन, ये नया वर्ष याद रखना, पुरानी मटकी के साथ प्रवेश मत करना। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि वो आपका छुआ जाना है और उसके छुए जाने के कारण ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये नया वर्ष इनके जीवन में एक नया तेल के समान
मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, यशतनवल्लपाका सिंधवित्रलिपाका सिंधरे ओ रावा शीघ्रवित्रलिपाका सिंधरे रावा शीघ्रवित्रलिपाका सिंधवित्रलिपाका सिंधरे यशतनवल्लपाका सिंधरे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये नया वर्ष इनके जीवन में एक नई आशीष का कारण बने। प्रभु इनका मटका एक नया बना दिया जाए, इन्हें एक नई ताकत मिले जो तूने बनाया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये बीमारी, ये दुख, ये तकलीफ, ये नए वर्ष इनके साथ ना टिकने पाए, ये सारी चीज नष्ट हो जाए और बल्कि इनका हिस्सा तू स्वयं यीशु मसीह बन जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अब तक जो ये बीमार थे ये नए वर्ष में प्रभु इनके जीवन में तेरी एक नई चंगाई इनके ऊपर आए, कैंसर की प्रेशर कैंसर से आजाद हो जाए, मुंह नहीं खुलता मुंह खुलने लगे, देख नहीं सकते देखने लगे, बोल नहीं सकते बोलने लगे, चल नहीं सकते चलने लगे। डॉक्टर ने एक बड़ा ऑपरेशन बताया है, प्रभु पैसे नहीं है पास में, उनका ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ना पड़े, तेरा आत्मा ही प्रभु उन्हें संभाले और चंगा कर दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो हॉस्पिटल में है वो ठीक हो जाए। मैं बच्ची श्रद्धा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा हाथ उसके ऊपर रखा है, आज वो चंगी हो जाए। कोई भी जादू टोना, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी उसके ऊपर राज न करने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीजों को श्रद्धा के ऊपर से निकाल कर बाहर करता हूँ। तेरे चंगाई को प्रभु मैं स्वर्ग से खोलता हूँ उसके लिए वो चंगी हो जाए। उसके पिता ने प्रभु जो तुझ पर विश्वास किया है उसका विश्वास बढ़ाया जाए, उसके बेटी के जीवन को बचा कर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं बहन देवी के पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिसका कंठ बंद होने लगा है, जो कैंसर की पीड़ित है राजा, वो चंगे हो जाए। मैं भाई सुमित के लिए प्रार्थना करता हूँ वो तेरे नाम के कारण प्रभु अब तक जीवित है। वो कहता है कि मेरा बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले ही कह दिया कि मैं नहीं बचूंगा, मगर आज मैं जीवित हूँ तो वो परमेश्वर ही है जो मुझे जीवित रखा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उसका विश्वास के द्वारा तुझे चंगा कर दे प्रभु, उसकी हर एक पाप को तू क्षमा कर दे राजा, वो हर एक गलती को तू खत्म कर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तापस की मम्मी के लिए उसका वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से कैंसर खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन जैसी की बेटी के लिए जो प्रभु बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, मैं प्रार्थना करता हूँ और तेरे अधिकार से कहता हूँ वो हर एक गूंगी और बहरे कहने वाली आत्मा जैसे की बेटी को छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भाई बहन लाइफ में हैं इनमें से कोई बीमार ना रहे, इनका आर्थिक स्थिति ये नया वर्ष में बदला जाए। ये मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनाए जाए ये नए वर्ष में यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो भाई बहन इस कलीसियाओं में अपने हाथ बढ़ाते हैं उस सब पर प्रभु तेरा हाथ रखाया जाए और इसका पुरस्कार प्रभु उन्हें मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा उसे कहे कि प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले।
मैं सच कहता हूँ, अगर वो आज तुझे छू लिया तो ये नया वर्ष तेरे लिए एक नया चमत्कार का वर्ष बन जाएगा। मुझे जैसा भी हूँ तेरी हुजूरी में, जैसा भी हूँ तेरी हुजूरी में। Yes, Lord. भर मुझे मेरे प्रभु अपनी बाहों से। Yes, Lord. भर मुझे प्रभु अपनी बाहों से। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू छू आया छू मुझे छू यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा। मैं भाई रंजीत के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरा हाथ उसके ऊपर रखाया जाए, वो चंगे हो जाए। बहन सोने के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा हाथ उसके ऊपर रखाए प्रभु, वो तेरे मार्ग पर चले और सिद्ध बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन अंजलि के लिए, तेरा भय उसके मन पर आए और प्रभु वो कोई मार्ग से भटकने ना पाए। कोई शैतान का कार्य उसके ऊपर टुकड़ा ना हो, बल्कि प्रभु वो अपनी अंदर तेरा भय रखे और अपने रिश्ता के तरफ वो अपने मन को लगाए, वो अपने बच्चों से गेन वो हर एक बंधन को जो भाई सनी और अंजलि के बीच में शैतान का जो बंधन जो उसे लाता है, बुरी चीज करवाता है, जो उसके मनों को बहन अंजलि के मनों को बांधे रखता है, जो उन्हें सताता है, मैं आज उससे यीशु नासरी के नाम से इन दोनों के जीवन से निकालता हूँ, यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का बेटी और बेटा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बहन मीरा के लिए, भाई मनोज के लिए, दिनेश के लिए और भाई बीमल के लिए, अमृत के लिए और जितने भाई बहन प्रभु लाइन में हैं, जो कर्ज में हैं, लोन में फंसे हैं, उन सारों के लिए प्रभु भले ही अपनी ही गलतियों के कारण या किसी और वजह से प्रभु ये कर्ज में फंस गए, मगर ये तेरे पास आए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें विश्राम दे, ये थक चुके हैं, इन्हें विश्राम दे, इनके लिए मार्ग निकाल दे, इनके लिए पाबंद कर दे और प्रभु इन्हें किसी मनुष्य का गुलाम नहीं बल्कि तेरा उद्धार दिखा हर एक शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, बीमारी ठीक हो जाएगी यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया में जितने भाई बहन सेवा करते हैं, ये सब प्रभु और जितने माए हैं इस कलीसियाओं में, इन सब पर प्रभु तेरा हाथ यीशु मसीह के नाम से उतरे और प्रभु ये नया वर्ष इनके लिए एक उकाब के समान टूटने वाला वर्ष बने। ये
उकाब के समान उड़े, न थके न थमे, बल्कि ये तेरे बाट चलते रहे और एक महिमा से दूसरे महिमा की तरफ जाए यीशु मसीह के नाम से। इस कलीसिया प्रभु जो तूने हमें दिया है, ये कलीसिया और भी रोशन में हो जाए, ये नए वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाकर प्रार्थना करें जहाँ भी प्रार्थना अब तक नहीं हुआ है। प्रभु तू हमें जहाँ उपयोग करना चाहता है वहाँ ले चल, हम चलने के लिए तैयार हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उद्धार करते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन आमीन आमीन। ताली बजाकर इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप में से कोई प्रार्थना रखने चाहते हैं तो ये मत सोचना कि प्रार्थना रखने से बहुत खर्चा होगा या बहुत कुछ देना पड़ेगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस लोग जुगाड़ करो, इकट्ठे करो, हम प्रार्थना रखेंगे। आप कहीं भी रखना चाहें, परमेश्वर परिबंध करेगा। वो परिबंध करने वाला परमेश्वर है। अगर आप में से कोई बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो अपनी कौन से भाषा में बाइबल पढ़ता है वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है 6290207844। उसे बाइबल दिया जाएगा और ये कलीसिया की तरफ से होगा। प्रभु की कलीसिया है ये, उसके लिए कोई पैसा उससे नहीं लिया जाएगा, ये मुफ्त में आपको मिलेगा। और ये बाई पोस्ट आप इंडिया के किसी भी कोने से हो आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये सेवा को आर्थिक योगदान देना चाहता है, आर्थिक सेवा करना चाहता है, तो वो भी इसी नंबर पर 6290207844 इस नंबर पर अपने आर्थिक योगदान दे सकता है। आपकी आर्थिक योगदान के द्वारा परमेश्वर की सेवा और भी हम बढ़ाएंगे और ये परमेश्वर ही बढ़ाएगा और बहुतों के पास बाइबल पहुंचेगी, बहुतों के पास सेवा पहुंचेगा और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और उद्धार पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और अपना थोड़ा सा आर्थिक योगदान की वजह से आप कईयों का उद्धार का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। तो आप दिया करें। परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोना सीखिए। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो आप लोगों का तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप मेरे इसी नंबर पर 6290207844 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलकर सेवा भी करना चाहो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को नया वर्ष में नई आशीष के साथ प्रभु का छुआ आप लोगों को लगा है, आप विश्वास करना और उसका टच के साथ आप इस नए वर्ष को प्रवेश कर रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन।